फ्रेंड्स, आपके इस चैप्टर में हम लोगों ने आपको पॉइंट डिस्कस किए, उसमें जो कंफ्यूजन रहा बच्चों को, देखिए न्यूमेरिकल पोर्शन है मोस्टली आपका इस चैप्टर में अभी तक जितना रहा है वो न्यूमेरिकल पोर्शन रहा है स्टेट ऑफ मैटर में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में भी एक ही दो मैट्रिक्स हुई थी, कोई ऐसा था नहीं कि बहुत बड़ा हुआ रहा हो, ऐसा नहीं था। छोटे छोटे टॉपिक्स थे जिनमें अच्छे से अगर एक स्टेटमेंट है सिंपल सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में, उसका लॉ स्टार्ट होगा गैसियस लॉ, बायस, चार्ल्स, ठीक है, डाल्टन और जे-लुसेक। चारों लोग बहुत अच्छे हैं, सिंपल से हैं, न्यूमेरिकल हैं उनके, इनका कैलकुलेशन अच्छी है और मेरी अधिकतर बच्चों की कैलकुलेशन अच्छी है। एक आध जो थोड़े से हैं कोई दिक्कत नहीं, बेटा ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, अच्छे से होगा, ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बच्चे समझते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ है, नहीं ऐसा नहीं। आप बस टॉपिक पढ़ते रहिए, समझते रहिए, आपके लिए आसान है। चलिए फिर आज का अच्छा, उससे पहले एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं हम लोग। अभी तक आपने कोई भी यूटी टेस्ट एक्सेट्रा नहीं दिया ना, 20 मार्क्स का आपका एक टेस्ट है आज क्लास में मिलूंगा आपको। exam.net पर अगर आप देते हैं तो सही है, अदरवाइज व्हाट्सएप पे सॉल्व करते हैं तो ठीक है, समझ लीजिएगा उस चीज को। दूसरा 50 मार्क्स का आपका एक ड्यूटी टेस्ट होने वाला है, ग्रामर सेट कर लीजिए 50 मार्क्स का, 10 मार्क्स 20 मार्क्स का नहीं, और उसी के बेस पे आपको इंटरनल मार्क्स 20 जो आपके यूटी का होता है, समझ यूटी ही है आपका एक टेस्ट, ये समझ लीजिए। दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो आपका ये यूटी ही है। अब 50 मार्क्स का इसके बाद जो 20 मार्क्स का टेस्ट मैं ले रहा हूँ आपका, कि आप कितना रिस्पॉन्स करते हैं, कितना नहीं रिस्पॉन्स करते हैं, कैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और 50 मार्क्स का होगा, उसके नंबर्स आपके यूटी में 20 में से हमें देना है, वो हम अपने आप एवरेज कर लेंगे। आपको 50 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अच्छे सॉल्व कीजिएगा, बहुत बढ़िया होगा, ट्राई कीजिएगा फुल मार्क्स आए, फुल नहीं तो 48 47 तो आ जाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा उस चीज को। चलिए हम आज के टॉपिक को फिर स्टार्ट करते हैं। जो मैंने अभी बोला वो ध्यान रखिएगा, 20 मार्क्स का टेस्ट आज होगा, अभी क्लास के जस्ट बाद में आपको लिंक भेजूंगा, आप सॉल्व कीजिएगा। और रहा बात 50 मार्क्स का टेस्ट का, वो कॉलेज तरफ से आता है तो ठीक, अदरवाइज मैं लेता हूँ, ठीक है, चैप्टर नहीं करना, चैप्टर है आपका दे दो। आज से वो टॉपिक है, वो क्या है, आइडियल गैस। डेरिवेशन में ही टाइम लगेगा, फिर डेरिवेशन के बाद इसके न्यूमेरिकल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक है आइडियल। ये आइडियल वर्ड क्या है, ऐसा लॉ जिसमें क्या है, अभी तक जितने भी हमने लॉ पढ़े हैं, डाल्टन छोड़ के, जे-लुसेक लॉ, ठीक है, आपका बायस लॉ, चार्ल्स लॉ, सारे के सारे इस पे वर्क करते हैं, वही आइडियल गैस है, ठीक है। यानी कि ऐसी गैस है जिसमें सारे लॉ आपके वर्क कर रहे हैं, सारे लॉ आपके एप्लीकेबल हो जाए, वो आपकी क्या होगी, आइडियल गैस, ठीक है। जिसमें टेम्परेचर प्रेशर चेंज हो रहा हो और एक ही बार में एक ही इक्वेशन में कैलकुलेट करके हम आंसर ले सकते हैं। सपोज बायस का फॉर्मूला हो, ठीक है, बायस का एक आपका क्वेश्चन हो, उस पे क्या करें, आइडियल गैस इक्वेशन में हम वैल्यू को पुट करें और आंसर मिल जाए, तो वो क्या हो, आइडियल गैस इक्वेशन। सेम एज चार्ज में सपोज आपका कैसे समझना है, करते हैं कोई नंबर दे दिया, तो हमने क्या किया, आइडियल ये सॉरी गैस इक्वेशन ली, कोई भी एक सपोज हमने जो अभी कैलकुलेट किया है यहाँ पे गैस इक्वेशन वो यूज कर लिया, उसमें प्रेशर का कांस्टेंट करके हम वैल्यू मालूम करना चाहें तो हमारी अगर कैलकुलेट करने को आ जाती है तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, आइडियल हो जाएगी ना। आइडियल मींस जो सभी के लिए एक तरह से बहुत अच्छा बेनिफिशियल हो ना, इसीलिए आइडियल गैस इक्वेशन से बोलते हैं, ठीक है।
अब इसकी डेफिनेशन क्या है वो देख लीजिए। द इक्वेशन which used to study about simultaneously मतलब ये होता है एक ही समय में, ठीक है, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी कि गैस के वॉल्यूम में एक ही समय में प्रेशर और टेम्परेचर के इफेक्ट को जो मेजर करेंगे, ठीक है ना, वही आपकी क्या है उसकी मतलब स्टडी करना क्या हो जाएगा आपका आइडियल गैस इक्वेशन। समझने आ गई बात? ऐसी इक्वेशन जो एक ही समय में प्रेशर और टेम्परेचर के इफेक्ट वॉल्यूम में, गैस के वॉल्यूम में प्रेशर और टेम्परेचर के इफेक्ट का क्या करें स्टडी करें, वो आपकी क्या है आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। सपोज कोई गैस आपकी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर क्या है आपकी वैल्यू कन्वर्ट किसमें होगा, दूसरी बात P2 V2 और P2, ठीक है, ये आपको यूज करना है, सॉरी इस चीज को यूज तो करना ही करना है, साथ में रिलेटिव वर्क मतलब थ्योरेटिकल वर्क में यूज करना है। जैसे लेट अस कंसीडर अ गैस इन विच प्रेशर कन्वर्ट P1 to P2, V1 वॉल्यूम V1 to V2, टेम्परेचर T1 to T2, ओके। देन अब स्टेप नंबर 1, क्या है अकॉर्डिंग वेलोसिटी। अब बायस लॉ में क्या था टेम्परेचर कांस्टेंट, क्या यहाँ टेम्परेचर में कांस्टेंट मिल रहा है नहीं ना, तो हम क्या करेंगे एक आइडियल इमेजिनरी क्या करेंगे क्रिएट करेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग याद रखना, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो T1 का T1 रहने दिया, ठीक है, वॉल्यूम V1 का V2 वहां पर है तो हम यहाँ कन्वर्जन नहीं करेंगे, क्या हमने ये माना है ना, याद रखिएगा ये क्या है स्मॉल v सब, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग अब इस ये जो है आपका ये होता है इसमें बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या था इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ना, P1 सॉरी P1 V1 इक्वल टू P2 V2, V वैल्यू है V जैसे स्मॉल v वो यूज कर दिया, बॉयल्स लॉ का जो आपका इक्वेशन लिखा है तो याद कर लीजिएगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2 आएगा, ठीक है, तो वो फॉर्मूला मैंने यूज किया है, और V2 तो है नहीं यहाँ पे V है तो वो यूज किया। अब V की वैल्यू यहाँ से कम कर लेते हैं, क्या जाएगा P1 V1 अपॉन, ओके। अब स्टेप नंबर 2 अकॉर्डिंग चार्ल्स लॉ, अब चार्ल्स में क्या कहा था एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि P2 का P2 रहेगा, ये था रीजन P2 ठीक है, प्रेशर आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, क्या लिखा था उसने एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, तो क्या आ जाएगा V अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2, वहां क्या था V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2 आया, ठीक है, यहां से क्या है V की वैल्यू यहां V2 T1 अपॉन T, ठीक है। अब जो बच्चे मैथ के हैं वो समझ रहे होंगे ये V की वैल्यू है तो क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएंगे दोनों चीजें, ठीक है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा V1 अपॉन P2 इक्वल टू
V2 T1 अपॉन T, ठीक है। तो P2 को इधर और T1 को क्या आ जाएगा, P1 V1 अपॉन T1, P2 V2 अपॉन T2, ये आपका ठीक है बेटा, ये आपकी क्वेश्चन आ गई, इसको नोट कर लीजिएगा। अभी मैं एक और बात समझना चाहूँगा, ये देखिए यहाँ ये हमने नोट किया था, ये P1 V1 इक्वल टू P2 V2 एक्सेट्रा नोट कर रहे थे ना। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, PV इक्वल टू P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू ये इस तरह से किया था ना। तभी क्या किया था, दोनों K की वैल्यू इक्वल K की वायरस का याद होगा आपको, P2 V2 आया था, याद है ना? तो वही चीज है यहाँ पर P1 V1 अपॉन T1 P2 V2 इक्वल P2, यानी कि कहीं ना कहीं ये भी K के इक्वल होगा, वो भी K के इक्वल होगा, है ना। तो अब क्या करना है, देखिएगा ये जरूर बनाइएगा, इसके बिना आप कर नहीं पाएंगे। जब हमें पता लग गया कि ये K के इक्वल है, ये K के इक्वल है, तो क्या आएगा कि PV अपॉन T इक्वल टू K आ गया। अब K क्या है, गैस कांस्टेंट, सॉरी आपका क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। सपोज आपके गैस के पास कितने मोल हैं, n मोल, कितने मोल कंटेन कर रही है, n मोल कंटेन कर रही है। तो क्या कर रही है, K की वैल्यू क्या हो जाएगी, n, R तो गैस कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। समझ गई गैस, गैस पे क्या है n मोल सपोज है, तो प्रोपोर्शनल रहेगा तो R आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। दूसरे वर्ड में कहा जाए तो देखिए इस तरह से यूज कर लिया। अब इसके बाद क्या होगा, PV अपॉन T इक्वल टू NT, एक बार एक चीज समझिए, ये क्या है आपका K जो है नॉर्मल कांस्टेंट था, ठीक है। कहाँ पे, वहाँ जब बायोट लॉ चार्ज लॉ यूज हुआ था। यहाँ पे क्या हो गया, एक आइडियल गैस की बात करते हैं, तो n की वैल्यू R से हो जाएगी कन्वर्ट, सॉरी K की वैल्यू NR से कन्वर्ट होगी, क्यों, n से नहीं कर सकते, सिर्फ नंबर ऑफ होल्स तो यूज कर लिए हमने, ठीक है सपोज है। बट कांस्टेंट की वैल्यू कहाँ गई, कांस्टेंट की वैल्यू K की वैल्यू किधर गई, तो K के अब K की जगह हमें यूज करना है तो क्या आएगा, R, K हमारा कांस्टेंट था, R हमारा क्या जाएगा, गैस कांस्टेंट, ये हमने आपको पहले ही बताया, R हमारा क्या होता है, गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो हमारा क्या जाएगा यहाँ पे PV इक्वल टू NR, ये है आपकी आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक। इसको नोट कीजिएगा। अब हम इसके बाद दूसरे टर्म्स में आइडियल गैस इक्वेशन किस तरह से हम नोट कर सकते हैं वो भी देखिए। दूसरे टर्म्स में जो है इस तरह से सेकंड मेथड है ये आइडियल गैस इक्वेशन डेरिवेट करने। तो आपको क्या करना है, सारे स्टेटमेंट बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट इसमें क्या जाएगा, एट कांस्टेंट टेंपरेचर वॉल्यूम ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, ठीक है। और चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर,
ये तो था ना। फिर हमने एक लॉ पढ़ा है, आपको क्या पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होता है गैस के वॉल्यूम को, पढ़ा है। ठीक, अब ये फॉर्मूला इन तीनों क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 बेटा स्टेटमेंट अपने आप नोट कीजिएगा। ठीक है, जैसे वायर्स लॉ लिख के फ्री इक्वेशन, चार्ज लॉ लिख के फ्री इक्वेशन, एवोगाड्रो लॉ लिख के फ्री इक्वेशन। अब 1 2 एंड क्या हो जाएगा, v = n t अपॉन t। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या जाएगा, n r। ठीक है, r क्या होगा, गैस कांस्टेंट। ठीक है, p को ऊपर जाएंगे तो pv = n r, ये आपकी गैस। ठीक है, इसमें आप तीनों लॉ यूज करके फिर आप कर सकते हैं, वहां पे इक्वेशन के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इतना करने के बाद अब थोड़ा सा आगे बढ़ो, आइडियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। अब डेंसिटी के टर्म्स में करना है, तब क्या करना होगा देखिएगा जरा, एक सेकंड। यहाँ पे आप नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू यूज कीजिए एंड वॉल्यूम की वैल्यू यूज कीजिए। नंबर ऑफ मोल्स का क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और डेंसिटी का क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ये तो होता है तो डी आपका हो जाएगा TNT। दोनों वैल्यू यूज करते हैं, M on D और N की स्मॉल m, कैपिटल M, R M से M P on D इक्वल टू RT अपॉन आपका M। D को ऊपर ले आते हैं, RT को इधर और M को इधर, क्या जाएगा, D इक्वल टू MP अपॉन। ठीक, इसके अकॉर्डिंग से ऐसा मॉलिक्यूलर मास एक्सेट्रा की वैल्यू निकाल सकते हैं, मोलैरिटी वगैरह। ठीक है, सो आपको क्या आएगा, PM अपॉन RT। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लीजिए, ये पूरा डेरिवेशन है आपका आइडियल गैस इक्वेशन। अब इसके बाद चाहो तो हम अब न्यूमेरिकल स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो अब इसकी टेबल है आर की वैल्यू, वो मैं आपको कल समझाऊंगा। आज का लेक्चर तो खैर मैं सोचता हूँ यहीं पे काफी है, आज के लिए तो नोट करना काफी बचा है। इसका एक न्यूमेरिकल मैं आपको भेजता हूँ, इसका छोड़िए, मैं आपको पीछे वाला को भेजता हूँ, आप सॉल्व करके मुझे उसके आंसर भेज दीजिएगा जितना जल्दी हो सके। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में भाई अपनी प्रेजेंट सभी लोग लगाएं, ऐसे ना छोड़ा करें कि देख लिया व्यू कर लिया छोड़ दिया, नहीं, गलत। ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास।